नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। महाराष्ट्र में अफसरशाही और राजनीति का नंगा नाच चल रहा है। indiaspeaksdaily.com पर लेखक विपुल रेगे ने इसको बहुत अच्छे से इसका पर्दाफाश किया है। वो लिखते हैं, क्या आपको दीपेश सावंत याद है? सुशांत सिंह राजपूत के घर काम करने वाले इस नौकर का नाम न्यूज चैनलों में खूब चला था। यह सुशांत की संदिग्ध हत्या के मुख्य संदिग्धों में से एक था। इस दीपेश सावंत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप लगाया है कि उसे अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया था। अक्टूबर में दीपेश ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह आरोप लगाया और इसके एवज में 10 लाख रुपए के हर्जाना की मांग भी की। सोचिए, देश की प्रमुख जांच एजेंसी की मुंबई में क्या गत बना दी गई है। सोमवार को एनसीपी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया कि दीपेश की हिरासत गैर कानूनी नहीं थी। उसे एक उचित प्रक्रिया के बाद ही हिरासत में लिया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में 6 माह से सुशांत केस पर कार्यरत है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो किसी परिणाम के नजदीक भी पहुंच सके हैं। एजेंसी ने मुंबई में अनगिनत छापेमारी की, लेकिन अब तक सफेद पुड़िया का कोई भी बड़ा जखीरा वो नहीं पकड़ सके हैं और न ही मास्टरमाइंड की ओर ही उनकी जांच की सुई घूमी है। विपुल लिखते हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो भी कुछ दिनों में जमानत लेकर बाहर आ गए हैं। ऐसे सफेद पुड़िया पैडलर्स की एक लंबी फहरिस्त है जिनको जेल में ले जाने के बाद भी एजेंसी उनसे न ये उगलवा सकी कि मुंबई में सफेद पुड़िया की सप्लाई को कौन लोग चला रहा है। ध्यान रहे, एनसीबी को 5 महीने का समय मिला था, जो कम नहीं होता। भारती सिंह और हर्ष की गिरफ्तारी मात्र 86 ग्राम गांजे के आधार पर कर ली गई थी और दीपिका पादुकोण आदि, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत, ये सब जो है कभी पकड़े भी नहीं जा सके, केवल मामूली पूछताछ कर छोड़ दिए गए। कोई नौसिखिया भी बता सकता है कि इस आधार पर एजेंसी भारती और हर्ष को 14 दिन की हिरासत में भी नहीं डाल सकती थी। दोनों को कोर्ट से आसानी से जमानत मिल गई क्योंकि गिरफ्तारी से पूर्व एजेंसी ने पर्याप्त होमवर्क ही नहीं किया था। इतने सारे फिल्मी सितारों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन परिणाम अब तक शून्य ही है। और अब मुंबई एनसीबी के जोनल चीफ समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर प्राणघातक हमला किया गया है। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुंबई में कार्यरत सीबीआई और एनसीबी की दशा मेमनों जैसी हो गई है? हालत इतने बदतर हैं कि गोरेगांव के छुटबैये सफेद पुड़िया पैडलर ने एनसीबी चीफ पर हमला करने का दुस्साहस कर डाला। और देखिए इसको कि ऐसा लगता है कि मुंबईया कोई फिल्म चल रहा हो। मनोरंजन उद्योग यानी बॉलीवुड से संबंधित होने के कारण केंद्रीय एजेंसियों से कोई जो पूछताछ है वो सही परिणति तक वो नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाए रखा और कहीं से भी उन बॉलीवुड वालों के खिलाफ उनकी सख्ती नहीं दिखी, जिसके कारण न सीबीआई के हाथ कुछ लगा न एनसीबी के हाथ कुछ लगा। कि क्या यह आश्चर्य नहीं है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी का मुखिया इस बहुत बड़े हाई प्रोफाइल केस पर कोई बयान ही नहीं देता, यानी सीबीआई का कोई बयान तक नहीं आता है। ऐसा लगता है कि बस जांच यूं ही बिना दिशा के भटक रही है। सुशांत केस में देश को एक बार भी नहीं लगा कि देश में कोई सीबीआई चीफ जैसा पद भी है, कोई बयान ही नहीं आया। राज्य और केंद्र की इस लड़ाई में यदि कुछ खो रहा है तो वह है न्याय और न्याय में लोगों की आस्था। महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखकर सहज ही अनुभव हो रहा है कि अफसरशाही और राजनीतिक गठजोड़ का कैसा नंगा नाच चल रहा है। सीबीआई यदि कुछ नहीं करती तो फिर से वो एक आरओसी केस की तरह ही विफलता की ओर बढ़ेगी। सुशांत केस बंद होने के बाद सबसे बड़ा आघात देश के पाठकों को, दर्शकों को, आम जनता को और खासकर युवा वर्ग को लगेगा, जो सिस्टम की कालिख से उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे ही आघात तो अब भारतीयों को कुछ सहने वाला भारतीय बना रहे हैं।
यानी सहो, सहो और सहो। विपुल ने बहुत ही अच्छा लिखा है। धन्यवाद।